हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू भाई और आज हम बात करने वाले हैं इस ब्रह्मांड की सबसे अजीब और रहस्यमयी चीजों में से एक, वर्म होल्स की। अब सोचो, अगर तुम एक ऐसी सुरंग से गुजर सको जो तुम्हें सीधा लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर किसी और गैलेक्सी में पहुंचा दे, वो भी पलक झपकते। साई-फाई फिल्मों में तो ये सब देखा ही होगा, लेकिन क्या ये रियल साइंस में भी मुमकिन है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि वर्म होल्स क्या होते हैं, ये आइंस्टाइन की थ्योरी में कैसे फिट बैठते हैं और क्या हम सच में एक दिन इनसे टाइम ट्रैवल या स्पेस जंप कर पाएंगे। सबसे पहले, यूनिवर्स कितना बड़ा है? हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब तक हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही देख पाए हैं, यानी वो हिस्सा जहां से हमें रोशनी मिल रही है। इसकी चौड़ाई है करीब 93 अरब लाइट ईयर्स और हो सकता है ये उससे भी कई गुना बड़ा हो। अब इस अनंत ब्रह्मांड में घूमने या दूर दूर के तारों और ग्रहों तक जाने के लिए रॉकेट से जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि लाइट की स्पीड भी वहां पहुंचने में लाखों साल लगा देगी। तो क्या कोई शॉर्टकट है? और यहीं आता है वर्म होल का कॉन्सेप्ट। वर्म होल को आसान भाषा में समझो तो ये दो अलग अलग जगहों के बीच एक शॉर्टकट टनल की तरह होते हैं। मतलब अगर स्पेस को एक कागज की तरह मोड़ दो और उसमें एक पिन से छेद कर दो तो वो छेद ही वर्म होल होगा। सीधे ए से बी पहुंच गए बिना बीच का लंबा रास्ता लिए। लेकिन क्या ये संभव है? आइंस्टाइन ने क्या कहा? साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी दी, जिसमें ग्रेविटी को स्पेस टाइम के क्यूरवेचर के रूप में समझाया गया। इसी थ्योरी के इक्वेशंस में वर्म होल जैसे स्ट्रक्चर्स भी थियोरेटिकल तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। इन वर्म होल्स को आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी कहते हैं। इन्हें 1935 में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी थी, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। वर्म होल में प्रॉब्लम्स क्या हैं? थ्योरी में तो वर्म होल एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्टेबल बनाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही कोई उसमें घुसेगा वो कोलैप्स हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एक्सोटिक मैटर, यानी ऐसी अनोखी चीज जो ग्रेविटी के खिलाफ काम करे, शायद उसे स्टेबल रख सकती है। लेकिन एक्सोटिक मैटर भी आज तक सिर्फ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी ही है। क्या हम कभी वर्म होल बना पाएंगे? अगर फ्यूचर में हम एक्सोटिक मैटर या क्वांटम ग्रेविटी को अच्छे से समझ पाए तो शायद वर्म होल्स क्रिएट करना पॉसिबल हो जाए। नासा जैसे स्पेस एजेंसीज और कई थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर हो सकता है कोई वर्म होल छुपा हो, लेकिन उसमें जाना और जिंदा वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साई-फाई वर्सेस रियलिटी इंटरस्टेलर फिल्म में जो वर्म होल दिखाया गया था वो असल फिजिक्स पर बेस्ड था और उसका विजुअलाइजेशन भी एक रियल फिजिसिस्ट किप थॉर्न ने ही किया था। उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता। लेकिन फिल्म में जहां टाइम ट्रैवल और डायमेंशंस की बातें दिखाई गईं, वो अभी इमेजिनेशन से ज्यादा नहीं है। फाइनल थॉट्स, क्या हम कभी वर्म होल से ट्रैवल कर पाएंगे? देखो, आज की टेक्नोलॉजी से तो नहीं, लेकिन जो चीजें कभी सिर्फ कल्पना थीं, जैसे हवाई जहाज या इंटरनेट, वो आज रियल है। हो सकता है 1000 साल बाद इंसान वर्म होल्स के जरिए टाइम और स्पेस में घूम रहा हो। यूनिवर्स कितना मिस्टीरियस है, इसका बस छोटा सा हिस्सा ही हमने जाना है। अगर आपको ब्रह्मांड और साइंस के ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और कॉस्मिक मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय विज्ञान।